अच्छा, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने करैक्टर को जो है अप एंड डाउन मूव कराया था। तो अब हम देखते हैं कि अगला हमारा चैलेंज क्या है। इसके अंदर ये है कि हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। जिस तरह कि अब मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो बैट जो है वो इसके कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, और जब चेंज होता है इस तरह लगता है जिस तरह ये फ्लाई कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको एम ब्लॉक के अंदर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो करैक्टर वो ऐड कराऊँगा, इधर जाके मैं एनिमल्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है ना। आप यहाँ से भी सर्च करते हैं या सिंपल जो है मैं यहाँ पे बैट लिखता हूँ, तो ये वाला बैट जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर आपके पास दो कॉस्ट्यूम नज़र आ रहे हैं बैट के। ठीक है ना। एक ये है ए बैट 1A और दूसरा है बैट 1B। अब जब आप क्लिक करेंगे, मैं चाहूँगा कि वो ये कॉस्ट्यूम आ जाए, और दोबारा क्लिक करूँ तो ये वाला कॉस्ट्यूम आ जाए। ठीक है। तो अब हम इसका जो है यहाँ पे कोड डिज़ाइन करते हैं। मैं ये सेलेक्ट करूँगा कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या हो। उसके बाद फिर मैं लुक्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास एक पड़ा हुआ है ब्लॉक स्विच कॉस्ट्यूम। ठीक है। जब मैं क्लिक करूँ तो ये बैट 1B कॉस्ट्यूम में चेंज हो जाए। ठीक है। और कुछ सेकंड के बाद, यानी मैं डिले डालूँगा। ठीक है। वेट 0.3 सेकेंड, उसके बाद दोबारा मैं स्विच कॉस्ट्यूम टू उसकी वापस पहले वाले कॉस्ट्यूम पे, और दोबारा 0.3 सेकेंड का डिले। अच्छा, तो ये होता है कि जब मैं अब इस इमेज को क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो मेरे पास जो है बैट की दूसरी इमेज आ जाएगी, और फिर बाद में 0.3 सेकेंड वेट के बाद कॉस्ट्यूम जो है दोबारा चेंज होगा और वो पहले ही बैट वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये देखें एक मरतबा क्लिक करता हूँ, तो देखें 0.3 सेकेंड के लिए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आते हैं, फिर 0.3 सेकेंड बाद दोबारा पहले कॉस्ट्यूम पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, और कॉस्ट्यूम चेंज होने से मुझे लग रहा है कि ये बैट जो है ये फ्लाई कर रहा है।